नमस्कार, मैं अजय कुमार मीणा बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वक्त हूँ बांसवाड़ा के घाटोल विधानसभा में। आज यहाँ राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर हम जानेंगे इसका क्या उद्देश्य है। जी नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि ये जो ट्राइबल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का क्या उद्देश्य है। जैसा नाम से ही सीधा पता लगता है कि ट्राइबल का मतलब आदिवासी होता है या फिर हमारे देश के जो इंडिजिनस पीपल हैं, और एम्प्लॉयज़ का मतलब कर्मचारी, और फेडरेशन का मतलब संघ होता है। तो जो आदिवासी कर्मचारियों का जो संगठन निर्माण किया गया है, चूँकि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो हमारे लोगों को मंच नहीं मिलता है और हमारे लोगों की बातें सुनी नहीं जाती है। यानी हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे समाज की जो बातें हैं वो भी कोई सुनता नहीं है। हम लोग केवल खाना पूर्ति या फिर आपका दूसरों के जगह जा कर के दूसरों के लिए भीड़ जुटाना, या फिर हम लोग दूसरों का सहयोग करना, या फिर दूसरों का संगठन को मजबूती देने के अलावा हमारा कोई खाना पूर्ति के अलावा कोई काम नहीं होता है। तो हमारे समाज को मजबूत करने के लिए, हमारे समाज को एक मंच देने के लिए, और हम मंच भी हमारा हो और हम लोग ही सुने और हमारी ही बात हो। चूँकि हम लोग 5 जनवरी 2011 के अनुसार हम लोग इंडिजिनस पीपल हैं, तो इंडिजिनस पीपल का अपना सेपरेट संगठन होना चाहिए और तमाम प्रकार के विकल्प खड़े होने चाहिए, चाहे वह सामाजिक संगठन हो, चाहे कर्मचारियों का संगठन हो, हर प्रकार के अलग विकल्प होना चाहिए। उसी विकल्प के तहत हम लोगों ने कर्मचारियों का भी संगठन डेवलप किया है और वही हमारा ट्राइबल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है। उसके 3 बड़े मोटोज़ है। एक तो शिक्षा, यानी हम हमारी शिक्षा पर बात करेंगे। दूसरा है स्वास्थ्य पर, यानी हमारे समाज का स्वास्थ्य किस तरीके का होना चाहिए उस पर बात हो। और तीसरी बात जैव विविधता। जैव विविधता के अंदर आप समझेंगे तो प्रकृति के सारे चीज़ें आ जाती है, जलवायु से लगा करके, कल्चर से लगा कर, पेड़ पौधे, जल जंगल ज़मीन। तो उनका हम लोग किस तरीके से विकास करें और कैसे बचाएं, उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये निर्माण किया गया है। 3 बड़ी बातें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जैव विविधता। यही हमारा, इसी से लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है। सर, इसकी इसकी कार्यप्रणाली जो है वो क्या रहेगी। कार्यप्रणाली हमारा निरंतर हमारे समाज के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं उनके बीच में हम कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमारा प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर कार्यकारिणी बना हुआ है, जिला लेवल पर कार्यकारिणी बनाया हुआ है, स्टेट की भी कार्यकारिणी है, और उसके द्वारा हम हमारे संसाधनों का उपयोग करते हुए हमारे समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। आज हमारा देख लीजिए, कई जगह पर तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जिस तरीके सागवाड़ा में एक शिक्षण संस्थान पाटीदार समाज ने खड़ा किया, ऐसा ही हमारा करना मकसद है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी हमारे साथी ने ज़मीन शिक्षण संस्थान खोलने के लिए यहाँ पर डोनेट किया। तो हम हमारे संसाधनों से हमारे समाज का विकास करेंगे और हम लोग किसी के भरोसे ना रहे, हम लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इसमें क्या क्या स्कीम है, कुछ स्कीमों के नाम। स्कीमें तो हज़ारों हैं, लेकिन स्कीमों का लाभ किसको मिला? है ना? स्कीमें तो हज़ारों हैं, स्कीमें तो बनाते रहते हैं, स्कीम बनाना हमारा काम नहीं है। वो काम जो कोई नहीं करता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम करना। स्कीमें तो आती रहती है, जाती रहती है। हमारा सबसे बड़ा काम है रिज़र्वेशन को लेकर के बात उठाना, हमारे शिक्षा को लेकर हमारे स्कूलों की क्या दशा है, उनके बारे में बात करना, हमारे बच्चों की पढ़ाई किस तरीके की होनी चाहिए, उस पे बात करना, हमारी बोली भाषा उस पर बात करना, हमारे कल्चर, हिस्ट्री पर बात करना, हमारे हक अधिकार की बात करना, वो बातें हम लोग ज़्यादा करते हैं। बाकी स्कीम का काम, ये हमारा काम नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल को ठीक, टाइम ठीक, देने के लिए। ओके।